ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज प्रातः का हमारा अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु वृत्ति परिस्थिति अवस्था व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से तन मन धन जन के प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्मयोग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, नाग पंचमी। रात्रि 12:46 तक है। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाती है। आज है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। ये रात्रि 7:26 तक है। उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाता है। आज मंगलवार है। मंगल देव की आराधना उपासना का दिन है। और वर्षा ऋतु चल रही। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सुबह के 4 बजे का और दिन का दोपहर 2 बजे का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा। लगातार वर्षा हो रही है। रात्रि से अभी भी वर्षा शुरू है। हस्त नक्षत्र में वर्षा होती है लगातार।
श्रावण महीने में, और वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025, 19 जुलाई, 29 जुलाई सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण, 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में, समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में, विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य में, टिहरी जिले में, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के साथ, ऋषिकेश नगरी में, मुनि की रेती प्रांत में, शीशम जाड़ी में, औदुदाबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवद गीता के आचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला यूट्यूब एवं जूम पर अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 11 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवा। ओम तत्सत। ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 11 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान परमार्थ साधना के साधन अंतिम साधन बता।
अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोऽन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्य, ये अध्यात्म यानी परमार्थ मोक्ष पराविद्या। अध्यात्म को ये सब योग सांख्य मत लेना, योग सिद्धि। अध्यात्म का अर्थ होता है वैसे तो क्षेत्र, जीव, जीवात्मा, लेकिन यहाँ अध्यात्म का मतलब है परमार्थ तत्व का ज्ञान, आत्मा अनात्मा विवेक। इसीलिए जीवात्मा और परमात्मा दोनों का विवेक, उसे आत्मज्ञान कहते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेक, आत्मा अनात्मा विवेक दोनों आवश्यक। कई लोग आत्मज्ञानी होते केवल आत्मा आत्मा की बात, उनको क्षेत्र का ज्ञान ही नहीं। क्षेत्र को भी जानना आवश्यक। 24 तत्व क्या है, 27 तत्व क्या है, कैसे कार्य करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब विवेक होना आवश्यक। इसीलिए नित्य आत्मा अनात्मा विवेक, नित्य 24/7 नित्यत्वम कहा। निरंतर आत्मा अनात्मा का विवेक प्रतिक्षण करें, क्योंकि यह विवेक ही मनुष्य को आत्मा में स्थिति कराने में सहायक है। तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, परमार्थ तत्व ज्ञान के अर्थ रूप स्वरूप को देखना, यानी सर्वत्र परमार्थ दर्शन करना। जैसे आप आभूषण की दुकान में जाते हो तो वहां सर्वत्र सुवर्ण तत्व का दर्शन करना, और आपको जो आभूषण चाहिए वो लेना, लेकिन सुवर्ण तत्व दर्शन। आभूषण बुद्धि नारद, तो एक होती है सत बुद्धि और एक होती है असत बुद्धि। वहां सुवर्ण सुनार की दुकान में जो ग्राहक आते हैं उनकी आभूषण बुद्धि होती है, उसे असत बुद्धि कहते हैं। और सुनार जो आभूषण बेच रहा है उसकी सुवर्ण बुद्धि होती है, उसको सत बुद्धि कहते हैं। ऐसे ही संसार में जिसकी बुद्धि भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान में लगी है वो असत बुद्धि, और जिसकी बुद्धि आत्मज्ञान परमात्मा में लगी है वो सत बुद्धि। तो ज्यादातर संसार में मनुष्य की बुद्धि भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान में लगी हो। हाँ, यदि आप भगवत गीता पढ़ते हो या उपनिषद वेद वेदांत पढ़ते हो तो आपको आत्मज्ञान दृष्टि प्राप्त हो सकती, अन्यथा नहीं। तो तत्व ज्ञान का यही अर्थ है कि ये गीता उपनिषद वेदांत ब्रह्म सूत्र जो आत्म तत्व का ज्ञान है उसमें नित्य स्थिति बनाए रखना, तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। तो ये जो आपको कहा 24-20 साधना, इसको भगवान एतद ज्ञानमिति प्रोक्तम, उक्तम नहीं कहा, विषय अच्छी तरह कहा, क्रम से कहा, विधि विधान से कहा, वेद शास्त्र के अनुसार कहा। भगवान कहते ये सारा जो है आत्मज्ञान साधना के साधन है, और इसकी परिपक्वता होने पर उसे आत्मज्ञान सिद्ध होता है, मोक्ष सिद्ध हो, परमार्थ सिद्ध हो। इसीलिए ये परमार्थ ज्ञान आत्मज्ञान के लिए होने से इसको भी भगवान ने ज्ञान कहा। ज्ञानम आत्मज्ञान की साधना है,
अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांति आर्जवम आचार्योपासनम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्श अशक्तिरनभिष्वंग पुत्रदार गृह नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्ति मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचार विविक्त देश सेवित्वम् अरति जन संग अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान एतद ज्ञानमिति प्रोक्तम। देखो 20 साधन के बाद भगवान समापन कर एतत्, ये जो 20 साधन साधना कही, यही परमार्थ के साधन है जो परमात्मा तक मोक्ष द्वार तक ले जाते। इसीलिए यहाँ मनुष्य को जो साधन साधना है उस पर ध्यान देना चाहिए। कई लोग ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कर, अरे सब परमात्मा है। अरे भाई तुम्हारी योग्यता क्या है? यहाँ तो धर्म कर्म का ठिकाना नहीं है। खिचड़ी पका रहा है धर्म अधर्म की, न दैवी गुण है, और इसको ब्रह्म राक्षस कहते। आत्मज्ञान की बात करते, जानते भी है, आत्मज्ञान पढ़े भी है, शास्त्र गीता, लेकिन उसमें न कोई दैवी गुण है न कोई धर्म है, केवल भोगी भोग, इसलिए राक्षस कहे जाए। आत्मज्ञानी भी राक्षस होता है, क्योंकि बिना धर्म बिना दैवी गुण के उसे शास्त्रों में ब्रह्म राक्षस कहा। अरे ये तो ब्रह्म राक्षस हो गया। जैसे रावण है, रावण को ब्रह्म राक्षस, वो ब्रह्म ज्ञानी था, रावण भी आत्मज्ञानी, लेकिन वो ब्रह्म राक्षस। ऐसे ही आजकल जो ब्रह्म ज्ञान की चर्चाएं ज्यादा होती है वो ब्रह्म राक्षस, क्योंकि न धर्म है न दैवी गुण है न सदाचार है, और वो ब्रह्म परमात्मा का ध्यान भजन और प्रवचन करते रहे। तो इस प्रकार समझो कि जब हमें ये सारे साधन करने पर परमार्थ का यथार्थ बोध होता है, और वह जो ज्ञान है वो आत्मनिष्ठा में परिणित हो जाता है, फिर उसे सदा सर्वत्र सर्वत्र परमात्मा दर्शन होता है, और वो इस त्रिगुणी माया से विचलित नहीं होता। हाँ वो माया में रहते हैं, लेकिन वो गुणातीत हो जाते, यानी वो मुक्त हो जाते माया के बंधनों से। इसी को मोक्ष कहते। त्रिगुणी माया के बंधन से मुक्त तो जीवात्मा ही परमात्मा के साथ एकत्व हो जाता है। एतद ज्ञानम इति प्रोक्तम, इसको आत्मज्ञान कहा गया है। यद अत अन्यथा, यद अत अन्यथा अज्ञानम इति प्रोक्तम। तो जो ये आत्मज्ञान से भिन्न है, विपरीत है, विरोधी है, उल्टा है, अन्यथा कहा, वो सब अज्ञान है। अज्ञान के कार्य है जो संसार को बढ़ाने वाले हैं। आजकल लोग संसार बहुत बढ़ाते हैं। संसारी लोग जो है उनका संसार दिन रात भीतर बाहर बढ़ता रहता, क्योंकि ये अज्ञान है वही संसार बढ़ाता है। ज्ञान में तो कोई संसार है ही नहीं। वो साधु बाबा है, आत्मज्ञानी है, बस एक कमंडलू है, एक लंगोटी है, और एक सोटा लकड़ी है, उसका कोई संसार नहीं। चलता है भिक्षा मांग के, फिर कहीं सत्संग करता है कोई आग, या तो मंदिर में कहीं सो जाता है। एक लंगोटी, एक कमंडलू और एक सोटा, उसका कोई संसार नहीं हो, क्योंकि आत्मज्ञानी है।
लेकिन अज्ञानी का तो बहुत बड़ा संसार होता है। तो अज्ञानी साधु आता है तो मर्सिडीज कार होती है, फिर आगे पीछे 10 गाड़ियां घूमती है, फिर उसको जेड सिक्योरिटी भी होती है, इतना तामझाम होता है, वो भी साधु के वेश में है लेकिन अज्ञानी है। ये सब तामझाम दिखावा, ये सब अज्ञान का प्रतीक। भले वो साधु वेश में है लेकिन बहुरूपिया है, उसमें एक भी एक लक्षण नहीं है बीच में, लेकिन वो इंटरनेशनल साधु है, ये भी माया है। इसीलिए इससे सारा उल्टा जो कहा ना, मानिता, अमानित्व का उल्टा मानिता, अभिमान, मान की तृष्णा, लालसा, सम्मान की तृष्णा लालसा, दंभ, दंभ यानी बहुरूपिया। बहुरूपिया होता है, बड़ा दंभ करता, कोई भी रूप धारण करता है, बड़ी एक्टिंग करता है, जैसे लगता है कि ये तो सन्यासी, पक्का सन्यासी, सन्यासी वेश में पूरे गांव में घूमता है, सन्यासी बाबा, और शाम को धंधा करके 200-500 रुपया कमा के चला जाए। है तो सन्यासी, गांव में पूरा घूमता है और 200-500 हजार कमा के फिर रात को कपड़े उतार कर शराब पीकर सो जाता है। तो ये बहुरूपिया है तो सन्यासी। तो इस प्रकार ये जो है दंभ, आजकल तो भाई दंभ का जमाना है, अध्यात्म जगत में भी दंभ ही दंभ, और संसारी में तो होता ही है, लेकिन यहाँ साधु समाज में भी दंभ की बोलबाला, दंभ। और फिर उसका उल्टा गिन लो कि यहाँ जो कहे है साधन, इसमें अक्षांति यानी किसी को क्षमा नहीं करना, देख लूंगा, यानी किसी के अपराध है, किसी के दोष है, किसी को मैं छोड़ूंगा नहीं, सबको चुन चुन के हिसाब लूंगा, सबका बदला लूंगा, इसे कहते हैं अक्षांति। ये सारे उल्टे गुण मैं बताऊं जो आजकल संसार में बड़े प्रैक्टिकल सक्सेसफुल मैन के लक्षण है। इसको सक्सेसफुल में नेता, एमएलए, एमपी, ये सब सक्सेसफुल मैन के लक्षण अब मैं कह रहा हूं। यानी वो कभी किसी को क्षमा नहीं करता, बदला लेने के लिए तत्पर रहता है, मौका ढूंढता है। फिर आर्जवम, नार्जवम, नार्जवम, आर्जवम का उल्टा नार्जवम, सरलता नहीं, मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, व्यवहार में कुछ और है, बुद्धि में कुछ और संकल्प है, यानी कुटिलता। और देश काल विषय का भी कोई सम्मान नहीं होता, उसका कोई समय नहीं होता, देश यानी बाहर से डिसइंटीग्रेटेड, देश काल विषय का कोई संयोजन नहीं होता, कभी भी कहीं भी जाता है, कभी भी कुछ भी करता है, कभी भी कोई भी विषय भोग करता है, उसका कोई देश काल विषय का संयोजन शास्त्र धर्म के अनुसार नहीं हो। बाहर से भी कुटिल है और भीतर से भी कुटिल है, यानी बाहर देश काल विषय में कुटिलता है, कभी कुछ टाइम से करता ही नहीं, और भीतर तो कुटिलता है ही, मन वचन कर्म और बुद्धि एक लाइन में नहीं होती, बदलती रहती। इसे कहते नारजवम, आर्जवम का उल्टा नारजवम। और फिर कहा पांचवा लक्षण आचार्योपास, ये सब अज्ञान, आजकल सब अज्ञान का बोलबाला है ना, संसार विकास हो रहा है, दुनिया का विकासवाद, ये सब विकासवाद के लक्षण है। आचार्यो
अपासनम यानी आचार्य की उपासना न करना। देखो आज स्कूल में आचार्य का क्या सम्मान है, कॉलेज में, प्रोफेसर में। आचार्य का अपमान करना, तिरस्कार करना, घृणा करना, द्वेष करना पड़ता है क्लास में, लेकिन आचार्य से लड़ता है। कोई भी स्कूल में चले जाओ, आचार्य की कोई सम्मान ही नहीं। प्रोफेसर शिक्षक है, गुरुजी है, तो उसका सम्मान करना, सत्कार करना कुछ नहीं। तिरस्कार, आचार्य तिरस्कारम। आजकल का मॉडर्न, इसी को मॉडर्न युग कहते हैं, आधुनिक मॉडर्न विकासवाद, कि आचार्य को सम्मान नहीं करना, तिरस्कार कर। और अपवित्रता, अशौच यानी अपवित्रता बनाए रख, भीतर से बाहर से। न रोटी की पवित्रता है, न कपड़े की पवित्रता है, न मकान की। कैसे कैसे अपवित्र कपड़े पहनते हैं, कैसा कैसा अपवित्र खाते हैं, कैसे कैसे अपवित्र अवस्था में रहते हैं। यानी जीवन सारा, दिनचर्या अपवित्र होती। और उसको वो कहते हैं सक्सेसफुल मैन। कपड़े कैसे पहनते, रोटी क्या खाते हैं, तो इसे कहते सारा अधर्म, उसी को अज्ञान कहते। लेकिन वो बड़े ज्ञानी समझते कि हम तो बड़े विकासशील, विकसित, मॉडर्न। और फिर अस्थैर्यम, बुद्धि में तो कभी निश्चयात्मक बुद्धि होती है नहीं। होटल में जाएगा तो वहां तो मेनू में 300 है, फिर वो वेटर को कहेगा कि वेटर साउथ इंडियन डिश लाना। अरे नहीं नहीं, रुको रुको रुको, साउथ नहीं, नॉर्थ वाला ला। अरे नॉर्थ नहीं, राजस्थानी डिश। यानी वहां भी उसको खाने में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है कि अला भाई क्या खाना है, सब सुविधा है। यानी स्थैर्यम, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं, किसी की भी नहीं होती। आजकल ये नेता लोग भी क्या बोलते हैं, आज बोल दिया कल बकवास करते हैं। बड़े बड़े प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति, उनकी भी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं। कि अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, उसकी बुद्धि भी चंचल और विकसित, तो उनकी प्रजा की तो बात ही क्या है। यानी कोई स्थिरता नहीं, शास्त्र धर्म परंपरा के अनुसार स्थिरता नहीं होती, मनमानी, अस्थैर्यम, अनिश्चयात्मक जीवन। इसी के कारण होता है। अनिश्चयात्मक बुद्धि है तो जीवन भी अनिश्चयात्मक हो जाता है। और उसको कहते फ्रीडम। आजकल इसको फ्रीडम कहते, स्वतंत्रता। हम स्वतंत्र है, विश्व के नागरिक, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। और फिर कहा स्वच्छता तो होती ही नहीं, न मन की, न तन की, न धन की। भ्रष्ट धन, शरीर भी अस्वस्थ, मानसिक रूप से भी अस्वस्थ, कहीं स्वस्थता नहीं। लेकिन वो बाहर दिखावा बढ़िया करते, बढ़िया कपड़ा पहनते, बढ़िया गाड़ी है, यानी बढ़िया गाड़ी है, यानी सक्सेसफुल मैन है। बाकी तो सब ढोंग पाखंडी है। और हिंसा, मन वचन कर्म से हिंसा में लिप्त रहते, विचारों से, वाणी से। वाणी बोलते देखो, हिंसात्मक वाणी होती, व्यवहार भी हिंसात्मक होता, खाना पीना पहनना भी हिंसात्मक होता है। यानी जीवन हिंसात्मक, व्यवहार ही हिंसा, विचार वाणी व्यवहार संकल्प भी हिंसात्मक होता है। और वो सक्सेसफुल मैन माना जाता है, बड़ा नेता है, बड़ा उद्योगपति है। हिंसा है, गरीबों का खून चूसता है,
और बड़ा आदमी बन गया है, हिंसक प्राणी, और विषय भोग में आसक्त है। इंद्रिय विषय भोग, 10 इंद्रिय विषय भोग की आसक्त, उसी को वो कहते, ये बंगला है, सारी सुविधा है, 5,000 करोड़ का बंगला, विषय आसक्ति, 10 इंद्रिय के विषय भोग जमा के रखे हैं, और वो बड़ा आलीशान बंगला क्या है, विषय भोग आसक्ति। विषय भोग आसक्ति में सारे विषय ले लेना, 10 इंद्रियों के 10 विषय, केवल एक विषय नहीं होता। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, हाथ, पैर, मुख, गुदा और जननेन्द्र, हजारों विषय, लाखों, करोड़ों, अरबों। बाजार इसी कॉरपोरेट वर्ल्ड चलता है, विषय का ही धंधा, इंद्रिय विषय भोग। फिर आप कहो कि वो स्पोर्ट्स वर्ल्ड है, वो क्या, वो कर्मेंद्रिय का विषय, कोई फुटबॉल है, कोई क्रिकेट है, ये हाथ पैर, इंद्रिय का, कर्मेंद्रिय का भोग। फिर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये ज्ञानेन्द्रिय का भोग। बस उसी में लगे रहते। शरीर इंद्रिया काम नहीं करती है तो उसे फिर वो आर्टिफिशियल मेडिकल सपोर्ट से इंद्रियों को चलाते हैं। कान से सुनता नहीं तो ईयरिंग एड लगाता है, आंख से दिखता नहीं तो फिर उसमें वो लगाता है, चश्मा लगाता है, या वो, तो उसको बाहर का आधार ले, भोग तो करना ही है मरते दम तक। दांत गए हैं तो 32 दांत नए लगा देता है, वो विषय भोग ही करता है। आजकल तो वही है, 10 इंद्रियों की विषय, और कहता है मैं सक्सेसफुल हूं, आई एम सक्सेसफुल मैन। विषय भोग, 90 साल हो गए, अरे भाई कुछ बैठो भजन नहीं नहीं, अभी तो मैं अपना दांत लगा रहा हूं। हमारे एक यहाँ स्वामी जी थे, 90 साल के थे, तो उन्हें सारे 32 दांत लगाए 90 साल में, वो भी 30,000 वाले, एक एक दांत परमानेंट दांत लगाए। 1 साल तक सब दांत लगाए, 91 साल हो, और 92 साल में मर गए। सब दांत वही, कितने, 32 दांत के 30,000 रुपया एक दांत, 8 लाख 6 लाख रुपया, और 32 दांत फिर वैसे के वैसे। कितनी भोग आ सकती, इंद्रिय विषय। तो वो तो साधु था तो भी ऐसी आ सकती, तो संसारियों की तो बात ही क्या है। और अहंकार तो बाबा रे बाबा, थोड़ा भौतिक विषय, कुछ रुपया पैसा हो गया तो तन का अहंकार, मन का, धन का अहंकार, बुद्धि का अहंकार, भौतिक अहंकार, पंच महाभूतात्मक संसार विषय। दूसरा आध्यात्मिक अहंकार, अपनी इंद्रियों का, अपने मन बुद्धि का, 24 तत्व क्षेत्र का अहंकार, अध्यात्म। और तीसरा दैवी शक्तियों का अहंकार, अहंकार ही अहंकार। अरे थोड़ा परमात्मा का भजन, अरे कहाँ टाइम है, अहंकार के नशे में चकचूर। ये सारा जो है इसका उल्टा, जिसे संसार कहते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि को न देखना, न सुनना, न स्वीकार करना। अरे जन्म में दुख है तो सेलिब्रेट कर, हैप्पी बर्थडे। रोगों में कष्ट है तो हॉस्पिटल में, जन्म, वृद्धावस्था है तो कॉस्मिक सर्जरी का, कॉस्मेटिक सर्जरी, मेकअप करे। अरे भाई वृद्धावस्था है, स्वीकार ही नहीं करेगा वृद्धावस्था, रोग है, कष्ट है, जन्म में दुख है, बुढ़ापे में, मृत्यु को भी स्वीकार, अंतिम तक आईसीयू में, वेंटिलेटर पर,
भी हमने एक रिपोर्ट पढ़ा, 20 साल तक मेडिकल सपोर्ट और वेंटिलेटर पर सऊदी प्रिंस कोमा में रहा और भी मर गया 2-4 दिन पहले। ये क्या है? मृत्यु का स्वीकार ही नहीं करना, और मेडिकल सपोर्ट के कारण वो एक्सटेंशन होता जाता है 20 साल तक। अरे भाई हटाओ वेंटिलेटर, मेडिकल सपोर्ट। एक करोड़पति मुंबई में था, अस्पताल में एडमिट, वो भी वेंटिलेटर, मेडिकल सपोर्ट। 6 महीने हो गए, रोज का 5 लाख बिल देता। स्मगलर, अरबपति। फिर उसकी पत्नी बच्चों ने कहा कि हटा लो, अब हम घर ले जा रहे। 6 महीने में, अरे कोई ठीक होने की संभावना नहीं है, केवल मेडिकल वेंटिलेटर, मेडिकल सपोर्ट पे बॉडी बिस्तर में पड़ी है आईसी, वो कोई ठीक होने की संभावना ही नहीं। डेड बॉडी को 6 महीने रखा और 6 करोड़ खर्च भी किया, और सक्सेसफुल मैन, बहुत सक्सेसफुल। मृत्यु का स्वीकार नहीं कर। ये मेडिकल साइंस के कारण लोग आज मृत्यु का स्वीकार नहीं करते। अरे भाई ठीक है, भगवान का नाम लो, अंतिम से कहाँ आईसीयू मेडिकल सपोर्ट में कितने दिन तक टॉर्चर होता रहेंगी बॉडी, मुर्दा बॉडी। मुर्दे को रखते हैं, या महात्मा को रखा था 18 दिन अस्पताल में, आईसीयू में, फिर मर गया। 18 दिन का 18 लाख पे भी गया वो, 18 डेज 18 लाख, और मर गया। मृत्यु को स्वीकार नहीं कर, इसको विकास कहते, प्रगति कहते। यानी मृत्यु का स्वीकार नहीं करना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, वो नहीं। यानी इस प्रकार आसक्ति तो भाई सब में आसक्ति, 10 प्रकार की आसक्ति का। एक तो कर्मासक्ति, कर्म में आसक्ति। दूसरी फल में आसक्ति, फलासक्ति। तीसरी जो है भोग में आसक्ति, भोगासक्ति। चौथी विषय आसक्ति, कर्तृत्व आसक्ति, अकर्तृत्व आसक्ति। अब मैं रिटायर्ड हो गया, अकर्तृत्व आसक्ति, भोक्तृत्व आसक्ति, और देह आसक्ति, परिवार में आसक्ति, धन में आसक्ति। अरे बाबा, कहां तक? मेडल में आसक्ति, कुर्सी में आसक्ति, आसक्ति ही आसक्ति जो कभी जा नहीं सकती, आ गई फिर आसानी से जाती नहीं। 10 प्रकार की आसक्ति, और वो कहता है मुझे तो कहीं आसक्ति नहीं है, मैं तो आसक्ति से रहित। अरे मूर्ख, 10 प्रकार की आसक्ति के पिंजड़े में बंद है। और सक्सेसफुल मैन, फिर कहा पुत्र गृह द्वार, ये तो भाई मेरा है। आसक्ति, ये राग, सबसे बड़ी आसक्ति मनुष्य समाज की है पुत्र आसक्ति। दूसरी होती है वो पति पत्नी, मेरा पति, मेरी पत्नी। अरे मूर्ख, पति पत्नी की आसक्ति में बर्बाद हो रहा। फिर धन की आसक्ति, घर की आसक्ति, मेरा घर बड़े मेहनत से बनाता है बंगला, तो सब घर, गरीब आदमी भी लोन लेकर उड़, यहाँ आश्रम में कितना कर्जा लेकर घर बना रहा, ऊपर मंजिली बना। अरे मैंने बोला तेरे पास यहाँ दिहाड़ी कर रहा है, ये कर्जा लेकर घर क्यों बना रहा है? नहीं नहीं, घर तो होना चाहिए, 2 मंजिला घर। घर की आसक्ति,
मेरा घर। अरे मर जाएगा तो फिर ऐसे ही ढकोसला खुला रह जाएगा, परिवार वाले उसे बेच देंगे, यार वो रहेंगे। सब कोई रहता नहीं, आज के जमाने में सबका अपना अपना ठिकाना होता है। अब वो जनरेशन का जमाना गया, एक जनरेशन भी एक घर में नहीं रहता आज के जमाने। सबके अलग अलग गति है, फिर भी घर में आ सकते। फिर जो है, प्रिय विषयों में सुख बुद्धि और अप्रिय विषयों में दुख बुद्धि। आई लाइक, आई डोंट लाइक, आई लव, आई हेट। अरे बाबा, इसी में जीवन पूरा हो। सबके अपने अपने प्रिय विषय और सबके अपने अपने अप्रिय, अपनी वासना के अनुसार, संस्कार के अनुसार। मुझे तो ये अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? मुझे चाय पीना अच्छा लगता है, और चाय के साथ पकोड़े या नमकीन। हाँ बढ़िया, प्रिय है। अरे डॉक्टर ने मना किया है तो क्या है, मुझे अच्छा लगता है ना। तो फिर डॉक्टर ने कहा है कि आपको जूस पीना है, आपको फल खाना, अरे वो मुझे अच्छा नहीं लगता। फल खाना क्या, फल खाने से क्या होता है? कुछ नहीं। ये दूध पीने के लिए की चीज है क्या? चाय है, नमकीन है, बिस्कुट है। अरे डॉक्टर ने मना, कोई बात नहीं, खाऊंगा, दवाई करूंगा। अरे भाई, फल दूध पी के भी तो मरूंगा ना। तो अच्छा है, बढ़िया है, नमकीन पकोड़े चाय खा के क्यों न मरूं। तो ऐसे बड़े बुद्धिमान होते हैं। यानी जो प्रिय विषय है वो भोग करना है, अप्रिय विषय चाहे धर्म हो तो भी उसका त्याग करना है, और फिर मरना भी है वो भी। यानी प्रिय में आसक्ति, अप्रिय में, प्रिय को छोड़ना नहीं चाहता, अप्रिय को स्वीकार करना नहीं चाहता, और ऐसे ही जीवन पूरा हो जाए। ये सारे जो लक्षण भगवान ने कहे उसके विपरीत उल्टा है, जिसको हम संसार कहते हैं, आज का मॉडर्न आधुनिक संसार विकसित। फिर कहा अन्य 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 भक्ति, अनन्य भक्ति कहीं नहीं। सोमवार को शिव जी का भजन करेंगे, मंगलवार को हनुमान जी का, गुरुवार को गुरु जी का, शुक्रवार को देवी का, शनिवार को शनिदेव हनुमान। अन्य 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 भक्ति। अभी भगवान ने कहा ना श्लोक में, व्यभिचारिणी भक्ति, अनन्य नहीं, अन्य 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 अन्य। तो आजकल वो व्यभिचारिणी भक्ति, वो उसको ही भक्ति मानते कि हाँ ये भक्ति। मॉडर्न फ्रीडम, स्वतंत्र है ना सभी मन, ले स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हैं। हालांकि स्वतंत्रता किसके लिए है? परमार्थ के लिए, धर्म के लिए। लेकिन उल्टा ही स्वतंत्रता का दुरुपयोग होता है अधर्म के लिए, व्यभिचारिणी भक्ति। और फिर कहा संस्कार तो होते ही नहीं, संस्कार शून्य, अविनय, डंडे की तरह खड़ा रहेगा मंदिर में भी, अरे हाथ जोड़ भगवान के सामने खड़ा, डंडे की तरह खड़ा। अरे तेरी माँ है, चरण स्पर्श कर, पिता है, डंडे की तरह खड़ा रहे। मॉम, आई वांट दिस, डैड, आई वांट दिस। अरे भाई, मॉम डैड क्या बना दिया? माता है, पिता है, बहन है, सिस, ओ सिस, डू दिस डू दैट ऑर्डर। अरे बहन है, तू ऑर्डर कर रहा है। माँ है, नहीं, राक्षस। कोई संस्कार नहीं, कोई विनय नहीं, कोई समर्पण नहीं, कोई सेवा नहीं, केवल भोग के लिए ही पैदा हुआ है। सब उसकी सेवा करे, वो किसी की सेवा नहीं करेगा। इसी को अभिनय कहते।
यानी भोग के लिए ही पैदा हुआ है। सब उसकी माता पिता सब उसको भोग दे, नहीं तो उसको गुस्सा आता है बहुत। बहन पर गुस्सा आता है, माँ पर गुस्सा आता है, पिता पर, भाई पर गुस्सा, अरे क्योंकि उसको भोग नहीं मिल रहा है। बड़ा संस्कारी है अभिनय। और परमार्थ ज्ञान में रुचि ही नहीं, अध्यात्म ज्ञान में कोई रुचि नहीं, केवल भौतिक, दैव, अपरा विद्या जिसको कहते हैं ना, योग सिद्धि, भौतिक सिद्धि, देवी देवता सिद्धि की बात। यहाँ एक साधक मेरे पास सत्संग में आती थी तो मुझे कहे, महाराज आप परमार्थ की बात करते, अरे हमें परमार्थ नहीं चाहिए, मुझे दैवी सिद्धि की बात करो, योग सिद्धि कैसे प्राप्त हो। तो मैं योग सिद्धि दैवी सिद्धि नहीं कहता हूँ, मुझे तो परमार्थ की बात कर। जाओ जहाँ योग सिद्धि वाले दुकानें लगी है, दैवी सिद्धियों की दुकान, वहां जाओ सीखो। यहाँ तो मैं परमार्थ की बात कर, मुझे ना भौतिक सिद्धि ना अध्यात्म दैवी ना दैवी सिद्धि। और जिसको दैवी सिद्धि आजकल तो वो भी चाहिए, योग सिद्धि का जमाना आ गया है, दुकानें लग गई है, योग सिद्धि, भौतिक सिद्धि और दैवी सिद्धि, और बड़ा धंधा, इंटरनेशनल धंधा चलता। तो फिर परमार्थ ज्ञान में कोई रुचि नहीं है, यानी उसकी कोई परवाह ना करना। अरे परमार्थ है, आत्मज्ञान की कोई परवाह ही नहीं। और फिर कहा कि तत्व ज्ञान परमार्थ ज्ञान में स्थिति ही नहीं बनी। अदर्शनम, ये सारे 20 साधन से उल्टा जो है ना, उसी को संसार कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, अंधकार कहते हैं। अन्यथा अज्ञानम इति प्रोक्तम। तो ये सारा मानिता, दंभ, क्रोध, कुटिलता, ये 20 जो साधन गिनाए, उससे विरोधी विपरीत है, ये सब अज्ञान है, संसार है। अर्थात अज्ञान के कार्य संसार को बढ़ाने वाला है, यानी संसार के बंधन को बढ़ाने वाला। जैसे अमानित्व, अदम्भित्व, ये सारे आत्मज्ञान निष्ठा के साधन है, वैसे ही ये सारे अज्ञान, ये संसार के बंधन को दृढ़ करने वाले, ये संसारी के साधन जो संसार के बंधन में दृढ़ होता है। यह भी हमेशा याद रखे कि जब अज्ञानी प्रवृत्ति मार्गी सन्यासी से बात होंगी तो वो संसार बढ़ाना चाहता, वह कहेगा अरे अपना तो संसारी, अपने हाथ सब, अपना विकास होना चाहिए, भौतिक विकास, योग सिद्धि का विकास, दैवी विकास। आजकल तो विकासवाद का जमाना, सबका साथ सबका विकास, तो ये विकास करना, अरे और विकास अपने हाथ में होना आवश्यक। जो अज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, अज्ञान के कार्य संस्कार को चलते रहना देना चाहते हैं, वे 20 साधनों से विपरीत उल्टी बातें ही करेंगे। देख लो आजकल के नेता, माता पिता, आचार्य, शिक्षक, सब यही उल्टी बात कर, कि ये सब कर्तव्य है, यानी अज्ञान कर्तव्य है, संसार कर्तव्य रूप से बताएंगे कि अज्ञान का जो कार्य है,
काम क्रोध लोभ संसार मान दंभ आदि के द्वारा ही संसार चलता है। यानी संसारियों का संसार पुष्ट होता है और उनको खुशी होती है कि हाँ देखो हमारा विकास हो रहा है, अज्ञान का विकास हो रहा है, अंधकार का विकास हो रहा है, संसार के बंधन का विकास हो रहा है। उसको वो मानते हैं कि हमारा तो स्वतंत्रता है, हम स्वतंत्र, अरे गुलाम हो गया है संसार के, और वो अपने उसमें अपने को स्वतंत्रता देखता है। संसार अज्ञान रूपता विवेक रूप याद रखकर परमार्थी साधक को इस सारे संसारी साधनों से बचना चाहिए जो संसार बंधन के कारण है, और ये जो 20 साधन है वो संसार से मुक्ति के साधन। देखो एक तरफ संसार से मुक्ति है और इसके विरोधी संसार के बंधन में। आप जो प्रैक्टिस करोगे वो पाओगे। अमानित्व अदम्भित्व प्रैक्टिस करोगे तो संसार से मुक्ति पाओगे, और दम्भित्व क्रोध अहिंसा करोगे तो संसार में बंधन पाओगे। वो कभी मुक्त हो नहीं सकता, हजारों जन्मों तक उसी में अज्ञान में ही अंधकार में ही भटकता रहेगा। इसीलिए इस अज्ञानता रूपी संसार से साधक को परमार्थी को बचा रहना चाहिए। कब बच सकेगा? जब ये साधन करेगा, परमार्थ साधन करेगा तो उसे बचेगा। भाई अंधेरे से कब बचेगा? जब प्रकाश में आएगा। प्रकाश से कब हटेगा? जब अंधेरे में चला जाए। प्रकाश और अंधेरा दोनों साथ में नहीं रह सकते। तो इस तरह यह साधन अंधेरे और प्रकाश, ज्ञान और अज्ञान की तरह प्रतिपादन किया गया है। तो इस पर और भी कल विचार करेंगे। ये अज्ञान का तत्व भी जानना आवश्यक है क्योंकि वो अज्ञान है। केवल ज्ञान का तत्व जानने से विवेक नहीं होता, अज्ञान का तत्व भी जाने तब वास्तविक विवेक होता है। दोनों तत्व जानना चाहिए, आत्मा अनात्मा। तो आत्मा तत्व क्या है, अनात्मा। ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है। अंधेरा क्या है, प्रकाश क्या है। दोनों के तत्व को जानना, इसे कहते तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तत्व ज्ञान के यथार्थ अर्थ का दर्शन करना, जानना। तो आज हमने ये जो श्लोक पर विचार किया, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। अध्यात्म ज्ञान, परमार्थ आत्म ज्ञान में नित्य स्थिति, तत्व ज्ञानार्थ दर्शन यानी आत्मा अनात्मा विवेक के यथार्थ अर्थ, शास्त्रीय अर्थ, अपनी मनमानी नहीं। विवेक करना, आत्मा अनात्मा संसार और परमार्थ के विवेक को जानना, तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। केवल परमार्थ तत्व जानने से बात नहीं, संसार के तत्व को भी जानना आवश्यक। ज्ञानम यत्, ज्ञान और इससे विपरीत अज्ञान, ऐसा वेद शास्त्र आचार्य परंपराओं से प्रोक्तम, प्रकर्षेण उक्तम, अच्छी तरह कहा गया है, तो उसे धारण करे। शास्त्रों में, वेदों में भगवान ने कहा है, आचार्य संत परंपरा से कहते आए हैं, प्रोक्तम। वो एक व्यक्ति का आके, आजकल टॉम डिक हैरी बहुत बकवास करते, व्यक्तिवाद। प्रोक्तम का मतलब व्यक्तिवाद नहीं है, भगवान की वाणी है, वेद की वाणी है, शास्त्र आचार्य परंपरा से कहा गया।
कोई नेता ने कहा, आजकल कोई उद्योगपति ने, कोई सेलिब्रिटी ने कहा, ये बकवास नहीं है। यहाँ कोई वैज्ञानिक ने कहा। प्रोक्तम का अर्थ है परंपरा से कहा है, वेद शास्त्र के अनुसार कहा, ईश्वर ने कहा है, आचार्य परंपरा से कहा गया है। नहीं कि किसी सेलिब्रिटी बाबा ने कह दिया, किसी ने कह दिया, वैज्ञानिक ने कह दिया, अरे सब बकवास। वो बकवास चलता रहे, इसीलिए उसके जासे में नहीं आना चाहिए। शास्त्र परंपरा आचार्य के अनुसार विवेक करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी साधक को, हाँ बोलिए नैना मैम। हाँ, नमो नमो हाँ गुरुदेव। जी। हाँ गुरुदेव, ये जब अमानित्व और ये सब कहते हैं तो एक तूफान जैसे लगता है। एक से अगर आप निकल जाओ तो दूसरा आपको पकड़ लेता है, उससे बच के आगे जाओ तो और कोई पकड़ लेता है, तो तत्व ज्ञान तक तो पहुंचना ही असंभव लगता है। हाँ तो ये संसार है, आप उस तरह अभ्यास करते आए हैं जन्म जन्मांतर से, संचित भी है, वर्तमान जन्म में भी वही कर रहे हैं, तो उसका उल्टा ही चल रहा है। और परेशान हो, बंधन में हो, अशांति है, कष्ट है, दुख है, लेकिन फिर भी ढोंग पाखंड चलता रहता है। अज्ञान है तो अंधेरा ही तो है ना, उजाला कहाँ है। और उजाला करने की कोशिश दिखावा करते हैं हाँ, दिखावा। और केवल। एक भाव में भी स्थिर नहीं रहते, एक भाव में भी स्थिरता नहीं दिखाई देती है नहीं अपने में। नहीं, एक कोई भी स्थिरता है ही नहीं। स्थैर्यम यहाँ का अस्थैर्यम समझो, उल्टा ही चलता है। तो अस- हम उसमें कैसे स्थिर हो सके? अरे आप विवेक करो, अभी आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो देखो प्रति क्षण अपना आत्मा निरीक्षण करो, क्या हाँ, कर रहे हो, तो क्या करना चाहिए, तो उसका प्रयास करना। जैसे आप बीमार हो गए तो आप पूछते हो मैं क्या करूं। अरे हाँ। बीमार हो तो यदि इलाज है, दवाई है, तो डॉक्टर के मार्गदर्शन में इलाज करो। तो डॉक्टर जो कहे उस अनुसार परहेज करो, दवाई करो। तो भाई आप बीमार हो,
ऐसे ही पर यहाँ भी इससे वो विलास मुद्दा करो, आता है, विवेक करो, शास्त्र यहाँ के पे मार्गदर्शन। यही मुद्दा आता है, जैसे आपने बताया ना कि डॉक्टर ने बताया कि भाई दूध और फल खाओ, पर हाँ इंसान तो चाय और बिस्किट ही खा रहा है। हाँ, तो पकोड़े खाएगा तो फिर मरेगा। और दवाई हम्म, को काम ओके, दवाई का ये डॉक्टर ठीक है, दूसरे डॉक्टर के पास जाए। अरे भाई, या तो चाय पकोड़े बिस्कुट बंद करना, वो तो करना नहीं है, तो फिर मरो। फिर परमार्थ ज्ञान असंभव हो जाएगा। असंभव परमार्थ क्या, धर्म भी असंभव है, अपना स्वधर्म भी नहीं कर रहे महाराज। अरे हाँ, तुम माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, आपका परिवार समाज के प्रति कर्तव्य है, दायित्व है, स्वधर्म है, उसका भी ठिकाना नहीं। दूसरी परमार्थ तो बहुत दूर की बात है। नित्य कर्म भी नहीं करते अपने घर, खाना पीना हगना मुतना वो भी ठीक से टाइम से नहीं हो रहा, एक टूथब्रश भी ठीक से नहीं हो रहा है, और सक्सेसफुल मैन बन गए सब। नित्य कर्म नहीं हो रहा है, नैमित्तिक कर्म नहीं हो रहा है। एकादशी है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, श्रावण महीना है, स्वधर्म भी नहीं हो रहा है। केवल काम्य कर्म और भोग, निषिद्ध कर्म। हम्म, तो काम्य कामना भोग। के पीछे दौड़ते हैं, और उसको पूरी नहीं होती है तो निषिद्ध करते हैं। जब कामना पूरी हो जाती है सीधे धर्म से तो ठीक है, यदि कामना धर्म से पूरी नहीं होती है तो अधर्म करना ही है। यानी कैसे भी कामना पूर्ण करनी है, चाहे धर्म से हो चाहे अधर्म से, भोग करना ही है, काम भोग, यही लक्ष्य है। तो धर्म भी करता है किसके लिए? काम भोग के लिए, इंद्रिय भोग। इंद्रिय भोग के लिए धर्म का दिखावा करता है। हाँ, वो तो करते ही है। और धर्म से ना भोग मिले तो अधर्म भी करते, चोरी भी करते, चकारी भी करते, लूटपाट करते हैं। अरे भाई, आपको भोग करना है तो शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार जो आपका है, उसे जीवन निर्वाह के लिए करें। और आज के जमाने में जो है, पैसा एक ऐसी चीज हो गई, वो भ्रष्ट, जो आपको भोग देता है, इसलिए पैसा डायरेक्ट भोग को नहीं जाएगा, वो पहले पैसे लूट के चोरी करके आएगा। यहाँ भी हमारे बच्चे फूल बेचते हैं, तो फिर फूल बेचते हैं, चोरी चकारी भी कर लेते, कुछ मिल गया मौका, और फिर भोग करते। कल ही वो बच्चे पार्टी में, तू फूल बेच रही है, पैसा आया तो पार्टी, कोल्ड ड्रिंक्स है, नमकीन है, बिस्कुट है, तो तीन चार फूल वाली अपनी पार्टी कमाई ना, फूल से बेचे और भोग करा, फूल बेचकर गंगा के। कल ही वो पार्टी तीन चार लड़कियां का, मैंने कहा ये क्या कर, अरे फूल से पैसे आए तो अभी हम बस एंजॉय कर रहे हैं। अब ये सारी पांच वैसे साल 7 साल की लड़कियां हैं, फूल बेचती है गंगा की। ये उनकी बुद्धि कैसी है ऐसा समाज में जहां आप रह रहे हो? ये तो केवल दृष्टांत है, सब जगह सब यही कर रहा है, ये बच्चियां ऐसा कर रही है ऐसा मत समझना। हाँ, मेरा पैसा है, मैं यूज करूँ ऐसा। हाँ, मेरा पैसा है, मैं भोग करूं। दूसरों को मत दो ऐसा। दूसरों को क्या, अपने माता पिता भाई बहन की सेवा भी नहीं करनी है, भगवान की सेवा भी नहीं, दान यज्ञ कुछ नहीं, धर्म तो करना ही नहीं है। मैं कमाता हूं, मैं बैंक में जमा करता हूं अपने लिए, फ्यूचर भोग के लिए, बैंक में, एफडी में, फिक्स्ड लॉकर में, और वर्तमान में भोग करूंगा बस। मेरा पैसा मेरे लिए ही है। कितनी दुर्गति है, अब यहाँ धर्म ही नहीं है तो परमार्थ तो दूर की कौन। और फिर वो सफरिंग कर रहे, शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, फिर भी वो भोग, भोग और भोग को छोड़ना नहीं चाहता। ये छोड़ने की दिशा वो ही समझ में नहीं आती है ना, इसीलिए हाँ, हम लोग छोड़ने को की दिशा ही नहीं है, पता ही नहीं कि छोड़ने की दिशा क्या होती, तो दशा उससे ही क्या प्राप्त होने ऐसी। वाला है। हाँ, वो जब तक नहीं समझ में आता तब तक फंसे रहते हैं। हम भी तो बस। इतना
ये मानित और सब एक छोड़ दे तो दूसरा आता है, दूसरा छोड़ दे तो कोई दूसरा विषय आ जाता है। हाँ तो बीच से उल्टा ही चलता ही रहेगा, इसमें तो माया जाल है। यदि आप में अमानित्व आए तो दैवी गुण आएगा, वो भी तो दैवी साधना है। इसमें भी एक आएगा तो दूसरा आएगा, उसमें भी एक आएगा तो दूसरा आएगा। ज्ञान में भी ऐसा है, अज्ञान में भी ऐसा। पर छोटी छोटी बात में ममत्व होने के कारण नहीं छूटता है ऐसा। हाँ तो अज्ञान है, इसी को अज्ञान कहते हैं, संसार कहते हैं। तो जब साधक ही नहीं बने, मतलब कि साधक ही नहीं है, साधक ही नहीं बने। संसारी है। साधक है तो विवेक करेगा, ये तो विवेक ही नहीं करना है ना, भोग ही आपने करना है। एक एक विषय पर इतना अच्छी तरह से खुल के बताया, इतना खुल के बताया ना, और ज्ञान हो जाता है कि यहाँ भी हमारी गलती है, यहाँ भी हमारी गलती है, वो सब समझ में आ रहता है। गुरुदेव बहुत धन्यवाद आपका। ओम नमो नारायण। विवेक दोनों है ना, अज्ञान का भी विवेक होना चाहिए, ज्ञान का भी विवेक, दोनों विवेक, तब तो विवेक होगा। ओम नमो नारायण। नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, माधवी आचार्य, नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, दिनेश भाई पटेल, जीवी कुमार, हिमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, करुणा कोहली, लीलावती बड़ेकर, मैत्री पटेल, मीरा उचिल, मीनाक्षी खाले, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, राम सेवक यादव, रीमा पटेल, रेशा रथ, संजीवनी श्रीरंग रानड़े, सुचिता पाटिल, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। तो आज इतने साधक उपस्थित हैं। आपका दिन मंगलमय हो, विवेक करे कि संसार क्या है और परमार्थ। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नारायण नमो स्वामी जी। नारायण। ओम नमो नारायणाय। नारायण महाराज जी ओम नमो नारायणाय। नारायण। सभी ओम साधकों को आज का ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायणाय। प्रणव स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायणाय। नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।